हेलो स्टूडेंट, फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आइए हम आपको पढ़ाते हैं प्रथम पाठ में चिन्ह परिपाटी। हमने आपको बहुत पहले बताया था कि गोलीय दर्पण, ठीक है। गोलीय दर्पण में देखिए, अगर गोलीय दर्पण है तो स्वाभाविक है कि इसके चारों तरफ क्या है, कलई है। और ये कलई किस चीज़ का है? जेनेसो गोल, ठीक है। तो इस गोलीय दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु रखी जाती है तो उसके प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति इस बात पर भी निर्भर करती है कि वो दर्पण है कैसा, उत्तल है कि अवतल है। कोई दिक्कत? फिर से एक बार समझिए। देखिए, ये गोलीय दर्पण अगर है, ठीक है, तो इसके सामने कोई वस्तु अगर रखी जाती है, गोलीय दर्पण में आप अपने आप को कभी देखे हैं? या फिर हजामती कार्य कराने के लिए जाते हैं तो आप लोग देखें अपने आप को, तो उसके सामने आप खड़े होते हैं। तो खड़े होते हैं तो क्या दिखता है कि उस वस्तु की जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है। ताकि जो सामने हो कौन सा दर्पण होता है? अवतल। और साइड मिरर में कौन सा उपयोग होता है? उत्तल। तो दोनों की स्थिति का तुलना करें तो अलग अलग प्रतिबिंब प्राप्त होता है। कोई प्रतिबिंब दर्पण के आगे प्राप्त हो जाता है तो कोई प्रतिबिंब दर्पण के पीछे। और मान लीजिए अगर ये अवतल दर्पण है, देखिए ये अगर यहाँ से हटाते हैं तो इसके बाहरी भाग पर कलई किया हुआ है, तो कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण। अगर यहाँ ध्रुव है, प्रधान अक्ष है, अगर यहाँ एफ और ध्रुव के बीच में कोई वस्तु है तो देखिए, हम बताए थे कि जब एफ और पोल के बीच में कोई वस्तु होता है तो इसका प्रतिबिंब ऐसे जाके बनता है, ऐसे ना? बोलिए, सीधे आता है ऐसे। एक और यहाँ एफ के बाद क्या होता है? 2f होता है, तो एक और निकलता है और 2f से होके गुजर जाता है। अब ध्यान से देखिए, इधर तो इस कटेगा नहीं, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता था बताइए? दर्पण के। देखिए, तो कभी प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है तो कभी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे। इस स्थिति को दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए एक चिन्ह का प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। उसी चिन्ह को हम बोलते हैं क्या? चिन्ह परिपाटी। एनी डाउट? फिर से एक बार। अब मान लीजिए, देखिए यहाँ से अगर पोल है ना, तो यहाँ से अगर हम इधर आएंगे तो कोई भी प्रकाश की किरण अगर जाके टकराती है तो जा रही है इधर से और जा रही है यहाँ से, तो प्लस हुआ ना। और टकराने के बाद वापस आ रही है, यानी जा रही है प्लस में और आ रही है माइनस में। तो हम ध्रुव से इसका आकलन करते हैं। तो ध्रुव से अगर यहाँ वस्तु है तो ध्रुव से वस्तु की दूरी को हम यू कहते हैं। तो इधर से हम आकलन कर रहे हैं जी, मतलब कि दर्पण के ध्रुव से आ रहे हैं रिटर्न में। तो जब आ रहे हैं तो इसका मान ऋणात्मक होता है, ठीक है। अब देखिए, ये ध्रुव से आगे प्रतिबिंब बना है, आगे, तो प्रतिबिंब की दूरी को कहते हैं भी। और जब दर्पण के आगे है तो देखिए जा रहा है इधर ना, तो ये क्या है? प्लस में। अगर फिर हम ध्रुव से देखें एफ की दूरी, तो देखिए ध्रुव से इधर आएंगे, जब जाते हैं तो प्लस में और आते हैं तो जब आएंगे तो एफ का मान क्या हो जाएगा? माइनस में। फिर हम ध्रुव से 2f की दूरी आएंगे, यहाँ से इधर करेंगे तो भी क्या हो जाएगा? यही तो हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है, कि गोलीय दर्पण में अगर कोई वस्तु उसके सामने रखा जाता है तो उसके मतलब कि प्रतिबिंब की प्रकृति या बनावट केवल उसकी स्थिति पर ही निर्भर नहीं करती है, वो ये भी निर्भर करता है इस बात पर कि वो दर्पण है कैसा, अवतल है कि उत्तल है, ठीक है। तो अब कभी प्रतिबिंब अवतल दर्पण में देखिए दर्पण के आगे बनता है तो कभी दर्पण के पीछे। इस स्थिति को दर्शाने के लिए जिस हम चिन्ह का उपयोग करते हैं, यानी जिस चिन्ह का हम इस्तेमाल करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? चिन्ह परिपाटी। कोई दिक्कत? आप एक स्थिति देखें कि इसका प्रतिबिंब दर्पण के आगे बन रहा है। अगर मान लीजिए हम दूसरी स्थिति देखते हैं, दूसरी स्थिति देख लीजिए, यह है अवतल दर्पण, ये ध्रुव हो गया
ये प्रधान अक्ष, ये एफ, यहाँ 2f। अगर वस्तु यहाँ हो तो देखिए एक बताया था कि समानांतर जाएगा और एफ से होकर के एक स्थिति आपने देखा कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे प्राप्त हुआ। अब इस स्थिति को आप देखिए, एक यहाँ से निकला और प्रधान अक्ष के समानांतर गया और दर्पण पर पड़ा, एफ से होके गुजर गया। अब एक फिर यहाँ शीर्ष से निकला और 2f से गुजरा, तो जहाँ कटा वही ना दर्पण का प्रतिबिंब बनेगा। बोलिए, यानी इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बना। तो आप देख सकते हैं कि अब इसका अगर हम क्या करें, इसका आकलन करें तो इसकी दूरी कहाँ से ज्ञात होगा, ध्रुव से। तो ध्रुव से यहाँ वस्तु है, तो ध्रुव से अगर मानेंगे यहाँ तक वस्तु है तो इसको यू बोलते हैं। तो ध्रुव से इधर ना आकलन कीजिए, यानी जाते तो प्लस और आए तो क्या हुआ, माइनस। रिटर्न हुए ना यहाँ से, तो यू माइनस में हो गया। और यहाँ ध्रुव से प्रतिबिंब का भी देखिए, तो प्रतिबिंब को बोलते भी क्या हो गया, माइनस। यहाँ से एफ को देखिए भी क्या हो गया, माइनस। और यहाँ से 2f को देखिए भी क्या हो गया। तो देखिए कभी क्या हुआ कि प्रतिबिंब दर्पण के आगे बना, तो कभी एक स्थिति ऐसी भी थी कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना। इस दोनों स्थिति को दर्शाने के लिए जिस चिन्ह का हमने प्रयोग किया उसे क्या कहते हैं। तो क्या होता है, वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v, फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या 2f। कोई दिक्कत? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आवर्धन किसे कहते हैं? ठीक है, हम इसी पर समझ सकते हैं कि आवर्धन किसे कहते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आवर्धन। ठीक है, अब देख लीजिए, यहाँ एओ अगर वस्तु है एओ, तो इसका प्रतिबिंब आई भी प्राप्त हुआ है। बोलिए, कोई दिक्कत? तो आवर्धन का परिभाषा होता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। अगर मान लीजिए इसका हम h1 मानते हैं तो इसका क्या मान लेंगे, h2, तो ये हो जाएगा h1 बटे h2। कोई दिक्कत? और आवर्धन को हम एम से सूचित करते हैं, किससे, एम से। कोई दिक्कत? यानी आवर्धन एक छोटा एम से हम इसको सूचित करते हैं। तो आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई, यानी वस्तु की ऊंचाई। और इस दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। और इस आवर्धन को हम एम से सूचित करते हैं। एनी डाउट? तो अंतिम सवाल हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में कि आवर्धन का व्यंजक कैसे प्राप्त करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।